राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आ चुका है जो 2022 में 100% मैं आपको बोल सकता हूँ कि कम से कम 55 से 60 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी पेपर से देखने को मिलेंगे। तो अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो कर देना लाइक। देखते हैं पूरा पेपर का एनालिसिस करते हैं। पूर्णांक 80 नंबर, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा जो कि अपना चलेगा रिक्त स्थान तक। 2.5 घंटे का समय, सभी प्रश्न पत्र करने अनिवार्य है। इसको देखते हैं फर्स्ट से। विलय नीति का प्रतिपादन गवर्नर जनरल कौन था? तो विलय नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था, जिसने विलय नीति का प्रारंभ किया था और झांसी में भी अपना अस्तित्व कर लिया था इसी नीति के द्वारा। इसमें क्या होता था कि किसी भी राज्य में किसी का पुत्र नहीं होता था तो वहाँ का शासन अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। कुशन विषय से क्या चाहिए? तो कुशन विषय का अर्थ होता है बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाले, उसको कुशन विषय कहते हैं। असम का काम करने वाले आदिवासी लोग कहाँ जाने लगे थे? तो चाय के बागानों और कोयले की खानों में असम के लोग जाने लगे थे। भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो कृषि के लिए भी किया जाता है, खनन के लिए, वानिकी के लिए, तो हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। वाणिज्यिक कृषि में शामिल किया गया है, वाणिज्यिक अनाज को किया है, रोपण कृषि को भी किया है, मिश्रित कृषि को भी किया है, तो उपयुक्त सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। जल की कमी वाले प्रदेश अधिकांश अफ्रीका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, पश्चिमी एशिया भी है, तो उपयुक्त सभी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप पॉइंट बनाकर लिख भी सकते हो। अपने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो पूर्वी मैदान नहीं होगा, हड़ौती नहीं होगा, इसमें आएगा मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थली इलाकों में सबसे कम लोग हैं, जैसे कि जैसलमेर। सबसे कम जनसंख्या राजस्थान में जैसलमेर की है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की आपको पता होना चाहिए? राज्य में तो उत्तर प्रदेश, और अपने भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, और सबसे बड़ा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? अगर ये प्रश्न आता है तो आपको बताना होगा जयपुर जिले में। और सबसे कम जनसंख्या ये क्या नाम है इसका? जैसलमेर में। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट उद्योग का, मैं प्रश्नों से भटक गया, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने लग गया था। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? तो जालोर जिलों में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ था। निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कहारगढ़ कहलाता है? तो कुंभलगढ़ का। नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो पंच तो कहेंगे नहीं, पार्षद और ये तो होते नहीं है, तो सभापति उसका सही आंसर हो जाएगा। गांव में जो होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? पंच के अध्यक्ष को सरपंच। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? सत्यशोधन समाज की स्थापना। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया था? तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह किया था। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? तो आर्य समाज की। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? जैन मंदिर आया तो सीधा लगा देना सिरोही आऊ, मतलब सिरोही में है, तो माउंट आबू भी माउंट आबू जो है वो भी सिरोही में है, तो इसका आंसर हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर पाली में है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 1-1 नंबर के प्रश्न है। हमारे देश में किसका शासन चलता है? तो जनता का शासन चलता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय की मुखिया कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश किसने लगाया? तो संसद होगा इसका आंसर, या फिर आप बुक में देख लेना, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। रंगून जेल में नवंबर 1962 में अंतिम सांस ली किसने ली थी? आपको पता होगा 1857 की क्रांति का जो भारत में दिल्ली से सबसे मेन जिसके हाथ में पावर था वो कौन था? कौन था? आपको पता है कि नहीं पता है? एक बार आप कमेंट करके बताना, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा तो आपको याद आएगा कि था कौन, क्योंकि रंगून जेल में उसकी मृत्यु हुई थी 1962 में, और वो था बहादुर शाह जफ़र। ये याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने 1857 की क्रांति में अपने भारत की तरफ से नेतृत्व किया था। यूरोपीय कंपनियों की प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं, एक तो रेशे उत्पादन से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण आ जाएगा, तो रेशम के कपड़े आ जाएंगे इसमें। रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? तो क्यों कतरा रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों ने नील की खेती पर कर लेना प्रारंभ कर दिया था, और नील की खेती करना भारत में बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन पर कर टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था। आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है? तो आदिवासी शब्द का अर्थ है जंगल में रहने वाले, या फिर प्राचीन लोग आदिवासी लोग होते हैं। तो आदिवासी लोग कौन है? जो लोग जंगलों में रहते हैं वो आदिवासी लोग हैं। और इसके शब्द का अर्थ मुझे याद नहीं आ रहा, आदिवासी शब्द के अर्थ कुछ होता है, तो मेरे को याद करने दो। याद आ गया मुझे, आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। हाँ, धर्म को राज्य से अलग रखने की महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि धर्म राज्य को अलग करना इसलिए महत्वपूर्ण है, इस पर एक नियम भी बना हुआ, आपको पता होगा, धर्मनिरपेक्षता। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इसमें जो पूछा है क्योंकि अलग इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि राज्य अपने हिसाब से चलता है और धर्म अपने हिसाब से, तो धर्म को राज्य से अलग रखकर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। ग्रामीण, ये सब 2 नंबर के प्रश्न हैं। ग्रामीण विकास की 2 योजनाओं के नाम बताओ। तो एक तो आ जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना, और एक आ जाएगा वो जनधन योजना, या फिर कृषि वाला लिख दो। राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटक स्थल कौन कौन से? तो आप जिस जिले में रहते हो एक तो वहाँ का लिख दो, और आपने एक याद रखना माउंट आबू, माउंट आबू के बाद जैसलमेर, ऐसे जहाँ माउंट आबू जैसलमेर में महामरुस्थलीकरण, इस प्रकार के पर्यटक स्थल है। और बहुत सारे उदयपुर में है। विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान बताइए। तो विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या बताया था उसके बारे में लिख देना। उन्होंने विधवा विवाह पर ये किया था, बैंड लगाया था, मतलब विधवा विवाह पर, उसके बारे में लिख देना। आपकी बुक में इनके आराम से एक बार आंसर पढ़ोगे याद हो जाएंगे, इसे लिखे हुए। 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य होती है। तो न्यायपालिका महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि लोकतंत्र तानाशाही शासक होता है और न्यायपालिका के अधीन होकर ये कार्य करता है, क्योंकि न्यायपालिका अपने पक्ष में जो फैसला लेती है वो न्याय के लिए लेती है, और न्याय लेती है तो लोकतंत्र इसके लिए अनिवार्य हो जाता है।
अगर न्यायपालिका नहीं होगी तो लोकतंत्र अपनी मन मर्जी से चलेगा। अपराध की जांच हेतु पुलिस की क्या भूमिका होती है? तो अपराध की जांच में पुलिस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एफआईआर दर्ज करने के बाद न्याय के पक्ष में चलना होता है और अपने सबूतों को इकट्ठा करके कार्य करना होता है। स्वामित्व के आधार पर भूमि के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। स्वामित्व के आधार पर मतलब कि अपना रजिस्ट्री के आधार पर बताना इसके वर्गीकरण को। कंपनी की सेना में काम कर रहे सिपाहियों में असंतोष क्यों था? ये 1857 की क्रांति वाला प्रश्न है। तो असंतोष क्यों था? क्योंकि बड़े पदों पर तो अंग्रेज रहते थे, छोटे पद पर भारतीयों को रखते थे। इससे क्या होता था, भारतीय लोगों कोई आवाज़ उठा नहीं सकते थे, इसलिए भारतीय लोगों को असंतोष था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ अपने राजस्थान में नसीराबाद से हुआ, भारत में मेरठ से हुआ। राजस्थान में 28 मई 1857 से प्रारंभ हुई और राजस्थान भारत में मेरठ से हुई थी, उत्तर प्रदेश में है जबकि, ठीक है। और प्रथम 1857 की क्रांति में मारे गए कौन थे? तो लिख देना मंगल पांडे। कृषि क्या है? खाद्यान्न फसल के रूप में चावल के संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। कृषि क्या है? आराम से आप 1-2 लाइन का उत्तर इसको याद कर लेना। कृषि क्या है? एक ही फसल को उगाना, जिसमें खेतों में अधिक मात्रा में किसी फसल को उगाना कृषि कहलाता है। खाद्यान्न फसल के रूप में चावल के बारे में टिप्पणी कर देना, चावल जहाँ ज़्यादा होता है उसके बारे में लिख देना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप देखते हो 50 जने भी देखते हैं तो लाइक नहीं करते, 100 जने भी देखते तो 20 लाइक आते हैं, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि लाइक के सिर्फ लाइक ही तो मांगता हूँ, इसके पैसे तो लगते नहीं है, तो आप लाइक तो कर ही सकते हो, इतनी तो दक्षिणा दे ही सकते हो। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, मुझे विश्वास है, और नहीं किया होगा तो आप कर ही लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको इनके नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसानी से याद कर सकोगे। पूरी किताब का निचोड़ 200% गारंटी लेता हूँ, पेपर में बताऊँगा उनमें से ही आएगा। तो आपके उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। और आप ये याद रखना, पेपर के दिन अपना ऑल द बेस्ट लेकर जरूर जाना मेरी तरफ से। तो सुबह सुबह एक बार देख लेना मेरा वीडियो, जिसमें मैं आपको बहुत ही जोरदार एक मोटिवेशनल बात बताऊंगा पेपर देने से पहले। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? कानून का शासन के बारे में, कानून के बारे में लिखना है कुल मिला के। मध्यम वर्गीय कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष कर रहे थे? तो मध्यम वर्गीय भारत के व्यापारी लोग थे, और ये बहुत ही मतलब अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा दुखी कोई था ना तो व्यापारी लोग थे। इन पर कर टैक्स इतना लिया जाता था कि ये अपना व्यापार छोड़ने पर मजबूर हो जाते। भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन के किस तरह से रूप ग्रहण किए और गांधी जी के बारे में बताइए। तो गांधी जी पर आप 100% याद करके जाना, गांधी जी और स्वामी विवेकानंद पे। और इसमें आप आंदोलन देख लेना, 2-4 आंदोलन भी याद कर जाओगे, उनको लिख देना। ऐसे कैसे आप आंदोलन के बारे में लिख देना, बिजोलिया किसान आंदोलन लिख देना एक, और अपने किसान आंदोलन से अच्छा अपने पुराने असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, उनके बारे में 2-4 लाइनें लिख देना। 31 मार्च को दांडी, क्या 31 मार्च की ऐसा कुछ है, तब से दांडी 13 मार्च से दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ हुई थी, 13 अप्रैल की 10 अप्रैल तक चली थी, इस प्रकार लिख देना। प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हो? संसाधनों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सतत अथवा में आ गया है, ये सब 5 नंबर वाले प्रश्न। इससे ऊपर 4 नंबर वाले चले थे, 5 नंबर वाले। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। सतत पोषणीय विकास वो होता है जो निरंतर एक लय में चलता है, उसको सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका लिख देनी है, इसका सिद्धांत। खनिज किसे कहते हैं? तो प्रकृति पर असामान्य रूप से निकाले जाने वाला, धरती के अंदर से निकाले जाने वाले तत्वों में से उसको छांटबीन करके जो तत्व निकलता है उसको खनिज कहते हैं। और लोह खनिज में अंतर बता देना, जो लोहे की वस्तुएं वगैरह ये लोह खनिज, जो अलोह खनिज जो नहीं है वो। नेक्स्ट, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बताइए। तो मैंने आपको एक सौर ऊर्जा वाला प्रश्न का वीडियो, बहुत ही जोरदार वीडियो मैंने आपको अपलोड करके दे दिया है। आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख लेना। सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखी, वो आपको इसमें लिख दोगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगला आता है मानचित्र, 5 स्थानों को दर्शाइए। जैसे आपके राजस्थान का हो गया ये है ना, ठीक है। अब ये पूछ रहा है डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर डूंगरपुर है। सीकर का पूछ रहा है जयपुर के आसपास है। ब्यावर कहाँ पर है? अजमेर में है। अलवर भी इधर है। रणकपुर जैन मंदिर पाली इधर है। धौलपुर का पूछ रहा है, धौलपुर यहाँ पर है। ये हो गए, सीकर का पूछे हो गया, सब हो गए नाम ना। इस प्रकार आपको आसानी से मैप को याद करना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर मानचित्र याद करने हैं तो मेरे को बता देना कमेंट करके, ताकि मैं आपको मानचित्र पर एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसके बाद आपको कोई गलती नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।